तो जैसा कि आप लोग ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि इसमें हम बात करने वाले हैं कि आपका जो टेट 4 का जो वैकेंसी है वो आने वाली है कि नहीं आने वाली है, ठीक है। क्योंकि ये जो लेटर है वो बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, खास करके व्हाट्सएप जो ग्रुप होते हैं उसमें, और टेलीग्राम ग्रुप पे जो है, और इंस्टाग्राम पे जो है ये वायरल हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो आश्चर्य में पड़े हुए हैं कि क्या जो टेट 4 की वैकेंसी नहीं आ गई क्या। क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो पूरा हो चुका है, जिसको लेकर अब टियर 4 की जो वैकेंसी है वो नहीं आने वाली है। क्योंकि ऐसे इसमें बताया जा रहा है कि आपका जो है टियर 3 का जो वैकेंसी अभी फुलफिल होने वाली है, रिजल्ट आने के बाद से जो काउंसलिंग और डीबी होने वाली है, और फाइनल से जब पोस्टिंग इसकी हो जाएगी तो जो है छात्र और शिक्षक का अनुपात जो है जो वो बराबर हो जाएगा, जिसको लेकर बाद में कोई भी किसी प्रकार का वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो उसकी क्या सत्यता है इस वीडियो में हम जानेंगे, और इसको प्रूफ के साथ जानेंगे कि वो वैकेंसी इसकी आने वाली है कि नहीं आने वाली है, और आएगी तो कितने वैकेंसी आएगी, कितने पोस्ट पे। और फाइनली बात करेंगे कि टियर 4 में जो है इसका नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा, और मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो किस क्लास में कितना वैकेंसी रहेंगी, उन सभी को लेकर मैं एक साक्ष्य के साथ आपके साथ प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि वो अपडेट क्या है। तो देखिए, ये आपको साक्ष्य के साथ बताया जाएगा कि आपकी टियर 4 की वैकेंसी आने वाली है कि नहीं आने वाली है, और आएगी तो कब तक आएगी, ठीक है। और उसमें किस क्लास तक वैकेंसी रहेंगी, और अब कितना पोस्ट रहेगा। ये वैकेंसी जो टियर 4 की आने वाली है कि नहीं आने वाली है, और ये जो नोटिस वायरल हो रहा है कि आपका जो छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो बराबर हो चुका है, जिसको लेकर आपका जो टियर 4 की जो वैकेंसी है वो नहीं आएंगी। तो इसका भी साक्ष्य मैं दूंगा, और तो आप वीडियो को अंत तक जरूर बना रहिएगा, ये सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले नोटिस में देख लेते हैं इस नोटिस में क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि आप देख सकते हैं सबसे ऊपर यहाँ दिया गया है कि आपका जो है टियर 4.2 चिंता का विषय है। और ये टियर 4 चिंता का विषय क्यों है, जिसमें कि छात्र बहुत सारे कन्फ्यूजन में पड़े हुए हैं कि पता नहीं टियर 4 की वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी। क्योंकि जो टियर 3 में कैंडिडेट जो टोटल थे, जो कि क्लास 1 to 5 और सी स्टूडेंट का जो रिजल्ट आया है, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट पास हो चुके हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो है कुछ 1-2 नंबर से या फिर टाई ब्रेकर के चलते, यानी डेट ऑफ बर्थ के चलते भी छट चुके हैं। तो वो सोच रहे हैं कि हाँ, जब टियर 4 की वैकेंसी आएंगी तो उसमें उनका जो फाइनल रूप से सिलेक्शन हो जाएगा, और वो टियर 4 की चिंता में अभी तक पड़े हुए हैं। और हाल फिलहाल में जितने भी सीटेट और स्टेट डीएलएड क्वालिफाइड और बीएड क्वालिफाइड अभी हुए हैं, और जो कि भी सीटेट दिसंबर भी होने वाला है, तो उनमें जितने भी सर कैंडिडेट जुड़ने वाले हैं, तो उन लोगों भी चाह है कि टियर 4 आए और फाइनली रूप से उनका भी सिलेक्शन जो है टियर 4 में हो जाए। तो इसीलिए वो सभी जितने भी कैंडिडेट हैं वो अभी टियर 4 की चिंता के विषय के कारण ये जो नोटिस निकला है उसी के चक्कर में पड़े हुए हैं कि पता नहीं कैसा न्यूज़ है और क्या इसका सत्यता है। तो इन सारे डाउट को आप क्लियर करेंगे हम। आप वीडियो का अंत जरूर बना रहें। सबसे पहले इस नोटिस को पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है टियर 4.2 चिंता का विषय, और न्यूज़ में दिया गया है कि टियर 4 का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर। और वो बुरी खबर क्या है? विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधायक संजय यादव द्वारा शिक्षा मंत्री से छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में प्रश्न किया गया था, जिससे जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रारंभिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 31:1 है, तो वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 44:1 है, और आरटीआई 2009 के तहत प्रारंभिक में 30:1 हो, तो वहीं माध्यमिक में 35:1 होना चाहिए, जिसका आंकड़ा लगभग सरकार ने पूरा कर लिया है। कुल मिलाकर टीआरई 4.0 में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का बहाली देखने को मिल सकता है, प्रारंभिक में नहीं, क्योंकि इसका अनुपात लगभग पूरा हो चुका है। तो आपने यहाँ देख लिया कि इसमें यही बातें किया गया है कि जो आपके विधायक हैं संजय यादव, तो उन्होंने शिक्षा मंत्री जो है सुनील कुमार, उनसे ये जवाब तलब किया, और फाइनली एक जो है विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र चल रहा था उसमें उन्होंने एक सवाल शिक्षा मंत्री से पूछा कि क्या जो छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है सरकारी विद्यालयों में वो कितना है, और अभी फिलहाल में कितना है, और कितना होना चाहिए। तो इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया, उसको मैं भी आपको ऑफिशियली भी दिखाने वाला हूँ। तो आप उस वीडियो अंत में जरूर बनाइएगा, उसको भी मैं दिखाने वाला हूँ कि वो बातें क्या हैं। तो उसको भी मैं दिखाने वाला हूँ, आप वीडियो को अंत जरूर बने रहें। तो इसमें उसने शिक्षा मंत्री से सवाल जवाब किया, तो शिक्षा मंत्री ने यही बताया कि जो प्रारंभिक विद्यालयों में जो है आपका अनुपात जो है लगभग यहाँ बताया गया आरटीआई 2009 के अनुसार प्रारंभिक विद्यालय में, यानी क्लास 1 to 5 और 6 to 8 में जो है वो टीचर और स्टूडेंट का जो अनुपात होना चाहिए तो 30:1 होना चाहिए, यानी 30 स्टूडेंट पे एक शिक्षक होना चाहिए क्लास 1 to 5 और 6 to 8 में, ठीक है। लेकिन वही बात किया जाए वहाँ पे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, यानी टीजीटी और पीजीटी में, यानी 9th 10th 11th 12th में, तो उसका अनुपात जो है शिक्षक और
छात्र और शिक्षक अनुपात जो होना चाहिए 35:1 होना चाहिए, यानी 35 स्टूडेंट पे 1 शिक्षक होना चाहिए। तो उसको लेकर अभी जो टियर 1 और टियर 2 की बहाली हो चुकी है, उसके अनुसार तक अभी तक बताया गया है शिक्षा मंत्री द्वारा, तो उन्होंने यही बताया कि अभी तक जो है 31:1 जो है प्रारंभिक विद्यालय में हो चुका है, और यहाँ जो बात किया जाए 44 जो 1 है वो टीजीटी और पीजीटी में हो चुका है, यानी उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में, ठीक है। तो ये देखिए आंकड़ा अगर देखा जाए, ये जो अभी 31:1 होना चाहिए और यहाँ 31:1 है, तो मानिए एक रेशियो आगे पीछे है, तो वो मानिए लगभग बराबर ही है, ठीक है। और यहाँ पे जो उच्च माध्यमिक और माध्यमिक जो है 35% होना चाहिए, 35:1 होना चाहिए, तो यहाँ पे देखा जाए तो 44:1 है। तो इसको भी थोड़ा देखा जाए तो लगभग आस-ही-पास में है, ठीक है। तो इसी को लेकर शिक्षा मंत्री ने बोला कि अभी जो हम लोग का छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है, वो लगभग पूरा हो चुका है, और कुल मिलाकर यहाँ बताया गया है कि टीआरई 4 में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का बहाली देखने को मिल सकता है। देखिए क्योंकि इसमें जो देखा जाए प्रारंभिक में तो मतलब क्लास 1 to 5 परिशिष्ट में इसका जो रेशियो है बराबर हो चुका है लगभग, क्योंकि 30:1 चाहिए और यहाँ 31:1 है, लगभग बराबर ही माना जाएगा। और यहाँ बात की जाए 44 अनुपात 1 है, और यहाँ पे कितना होना चाहिए हमको 35:1 होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा अंतर ज़्यादा है। इसको लेकर बात किया जाए तो इसमें बोला गया है कि कुल मिलाकर टियर 4 में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में बहाली देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब इसमें छात्र कैंडिडेट और थोड़ा इसमें अपीयर होंगे, तो जिससे इसका जो है अनुपात क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो इसी को लेकर यहाँ बताया जा रहा है कि टियर 4 में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की वैकेंसी जो है वो ज़्यादा देखने को मिल सकती है। यानी टीजीटी और पीजीटी का जो है वैकेंसी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल सकती है। ठीक है? तो इसका कहने का मतलब ये नहीं हो गया कि आपका जो है 1 to 5 और 6 to 8 का जो है वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा ही नील रहेगा, ऐसा कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। कोई कन्फर्मेशन न्यूज़ नहीं निकला है कि आपका जो है 1 to 5 और 6 to वैकेंसी नहीं रहेगा। ये नोटिस जो है सूत्रों के हवाले से नहीं मिला है मुझे, और ये पेपर कटिंग भी है, लगभग बहुत सारे पेपर में आज छपे हुए हैं, और ऐसा भी आप लोग भी बहुत सारे नोटिस पढ़ा होगा। इसके आगे एक और अपडेट मुझे मिला, इसमें बताया जा रहा है कि आपका जो है बिहार के स्कूलों में शिक्षा सुधार। अब एक शिक्षा सुधार इसी प्रकार होगा कि जैसे छात्र और शिक्षक का अनुपात जो बराबर रहेगा, तभी जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षक जो है अपने छात्रों को शिक्षा दे पाएँगे। इसलिए अनुपात समानुपात बराबर किया जाता है, और यहाँ बताया जा रहा है कि प्राइमरी स्कूलों में छात्र अनुपात 31:1 है, और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 44:1 है अभी। उसके बाद बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग का दावा, बीपीएससी टियर 3 के चयनित शिक्षक और प्रधान शिक्षक ज्वाइनिंग के बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ ये बताया जा रहा है कि अभी जो टियर 3 की जो वैकेंसी अभी चल रही है, जिसमें कभी 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट आया है, और 9th 10th और 11th 12th का जो है अभी रिजल्ट आने वाला है, जो कि दिसंबर का फर्स्ट वीक तक टारगेट रखा है कि रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसे बताया जा रहा है कि जब इनका काउंसलिंग होगा टियर 3 का, ठीक है, तो इसके बाद से जो इनका छात्र शिक्षक अनुपात है जो वो बराबर हो जाएगा। शिक्षा मंत्री का साफ-साफ यही बयान है कि जो है उनका जो है छात्र और शिक्षक अनुपात है जो बराबर हो जाएगा। तो इसी को लेकर उन्होंने बताया कि जब टियर 3 का जो वैकेंसी फुलफिल हो जाएगी, ज्वाइनिंग और काउंसलिंग हो जाएगी, और फाइनली रूप से स्कूल में योगदान दे देंगे, तो उसके बाद से जो अनुपात निकाला जाएगा, तो इनके अनुसार जो है लक्ष्य रखा गया है कि इनका जो अनुपात है बराबर हो जाएगा। तो इसी को लेकर जो छात्र हैं वो अचरज में पड़े हैं कि पता नहीं टियर 4 की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि जो है छात्र शिक्षक अनुपात है जो बराबर हो जाएगा, तो इसको लेकर जो है पता नहीं वैकेंसी आएँगी कि नहीं आएँगी। तो इसी को लेकर छात्र जो है आश्चर्य में पड़े हैं। हालाँकि इसको भी मैं अभी डाउट क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है? तो थोड़ा 1-2 मिनट और थोड़ा रुकिए, और मैं उसको भी क्लियर करने वाला हूँ। इसको थोड़ा और पढ़ लेते हैं नोटिस में क्या लिया गया है। ई-शिक्षा कोष की भूमिका, छात्रों के आधार पर अपडेट करने के बाद फर्जी नामांकन पर रोक। अब ये भी क्या किया गया है कि जो छात्र बहुत सारे जो है 1-2 स्कूल में एडमिशन करा रहे थे, जिससे क्या लेकर जो छात्रवृत्ति जो मिलती है और बहुत सारे जो फ़ायदे मिलते हैं सरकार द्वारा, उसको लेकर गलत फ़ायदा उठाया जा रहा था। इसमें जो है गार्जियन भी कुछ इन्वॉल्व रहते थे, तो इसी को लेकर बताया गया है कि छात्रों के आधार अपडेट के बाद फर्जी नामांकन पर रोक। तो अभी जो है सरकारी विद्यालय में उन्हीं कैंडिडेट का जो है स्टूडेंट का जो एडमिशन हो पाएगा, जो कि उनका आधार अपडेटेड रहेगा और आधार बना रहेगा, जिससे कि उससे पहचान किया जा सकेगा कि कोई फर्जी स्टूडेंट जो है नामांकन ना ले सके। उसके बाद से ऑनलाइन सिस्टम को संख्या में गिरावट संभव। तो जितने भी अभी ऑनलाइन सिस्टम में दिखाया जा रहा है कि जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं उस स्कूल में जब एडमिशन लेंगे, तो उन लोग अभी ऑनलाइन अटेंडेंस लिया जाएगा। जैसे कि अभी बिहार में सभी शिक्षकों का शिक्षा कोष ऐप पे जितने भी हैं उन सभी का जो है ऑनलाइन अटेंडेंस लिया जा रहा है 2 टाइम, ठीक है? एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम। उसी प्रकार 24 फरवरी 2025 से ये टारगेट रखा गया है कि छात्रों के भी ऑनलाइन जो है अटेंडेंस ली जाएँगी, और अटेंडेंस पे भी होगा शुरू, ठीक है? यानी 24 फरवरी से शुरू हो जाएगा, और शिक्षा के सुधार की ओर बिहार का एक बड़ा कदम। तो ये एक बिहार का बहुत बड़ा कदम है कि जो है शिक्षा की ओर अच्छा अग्रसर हो रही है। अब फाइनली हम बात कर लेते हैं कि क्या टियर 4 की वैकेंसी आएँगी कि नहीं आएँगी, और ये जो नोटिस निकला है वो क्या है? तो देखिए यहाँ पे भी जो नोटिस है जो ऑफ़िशियल नोटिस जो यहाँ निकल रहा है और यहीं वायरल हो रहा है, जिसमें कि आपका जो है ये जो जितने भी मैं अभी अपडेट दिया आप लोगों को,
वही इसमें बताया जा रहा है। और इसमें जो है जो विधायक हैं उनके द्वारा ये सब सवाल जवाब किया गया है और ये 3 सवाल यहाँ दिए गए हैं। हालाँकि इसको लेकर मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी लगाया है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, साफ-साफ वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इसमें यही 3 सवाल जवाब किया गया है और फाइनली जो है शिक्षा मंत्री वो अपना यहाँ बयान दिए हैं। और जो मैं अभी बयान आप लोगों को बताया कि शिक्षा मंत्री के अनुसार क्या-क्या बातें की गई हैं, जो कि मैं अभी अभी जस्ट पहले अपडेट दिया हूँ। तो इसी में यही सारी बताई गई हैं बातें और ये जो है लेटर पैड का है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन मोर भी किया है शिक्षा विभाग द्वारा, जो कि उप सचिव हैं, उनका भी साइन यहाँ किया गया है और ये डेट है आपका 23/11 का, यानी 23 नवंबर का ये जो है नोटिस है, ठीक है? तो यही नोटिस को लेकर बार-बार ये वायरल हो रहा है और छात्र जो दिग्भ्रमित पड़ रहा है। तो इसको लेकर मैं अब साफ-साफ कर दूँ कि टेली 4 की वैकेंसी आने वाली है कि नहीं आने वाली है और आएँगी तो किन-किन क्लास में वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूँ कि टेली 4 की जो वैकेंसी है वो मेरे अनुसार 100% आने वाली है। आप लोग इसको भरे थोड़ा देरी हो सकती है, क्योंकि आप सभी को मालूम हो कि टेली 3 का जो है अभी रिज़ल्ट 1 to 5 और 6 to 1 to 5 और 6 to 8 का ही सिर्फ आया है और बात करें 9th 10th 11th 12 का तभी नहीं आया है। लेकिन जैसे ही इसका रिज़ल्ट आ जाएगा सभी क्लास का 9th 10th 11th 12 का भी, तो उसके पश्चात जैसे ही काउंसलिंग होगी, डीबी होंगी और जैसे ही नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और फाइनल पे जैसे कैंडिडेट सभी जो है स्कूल में योगदान कर लेंगे, उसके बाद से जितने भी सीटें बैकलॉग सीटें बचेंगी या फिर जितने भी पहले से सृजित पदें हैं, उन सभी को एक साथ जोड़ के टीआरई 4 की वैकेंसी निकाला जाएगा। अब ये बातें रह गई कि छात्र शिक्षक अनुपात का, तो ये बातें कुछ डिपेंड नहीं करेंगी कि आपका जो है छात्र शिक्षक अनुपात कम बेसी हो जाएँगे। क्योंकि देखिए मान लीजिए अभी टीआरई 3 की जो वैकेंसी अभी फुलफिल हो जाएँगी, ठीक है? तो उसके बाद से भी टीआरई 4 की वैकेंसी देखने को मिलेंगी और जैसे टीआरई 3 की वैकेंसी जब सभी काउंसलिंग और प्रोसेस टोटल हो जाएँगे, उसके बाद ही आपकी सीटों की गणना होगी और ऐसा नहीं है कि अगर आपका जो छात्र शिक्षक अनुपात आगे-पीछे हो जाएगा। देखिए, मानिए अभी छात्र शिक्षक अनुपात जो है टियर 3 की वैकेंसी से बोला जा रहा है कि बराबर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि इसके बाद से घटेगा बढ़ेगा नहीं। मानिए अगर छात्र शिक्षक जो है अनुपात अभी बढ़ेगा, जैसे मानिए अभी मानिए टियर 3 की वैकेंसी जो हो रही है और उसके बाद से जो काउंसलिंग प्रक्रिया हो जाएगी, सभी कैंडिडेट जो है स्कूल में जॉइन कर लेंगे। ठीक है? तो उसके बाद से क्या होगा कि मानिए इस शिक्षा मंत्री के अनुसार बोला जा रहा है कि टियर 3 की वैकेंसी के बाद जो है छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो समानुपात हो जाएगा, अनुपात बराबर हो जाएगा, ठीक है? लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि मानिए अगर कोई छात्र की संख्या ऐसा बात थोड़ी है कि नहीं बढ़ेंगे। फिर कुछ ना कुछ तो छात्र एडमिशन लेंगे ही, किसी ना किसी क्लास में। तो ये जब संख्या फिर बढ़ेगी, छात्रों की संख्या जब धीरे-धीरे बढ़ेगी, तो क्या शिक्षक अनुपात थोड़ा कम नहीं हो जाएगा? इसीलिए जो है फिर से वैकेंसी सरकार को निकालनी पड़ेगी और फाइनली जो है छात्र शिक्षक अनुपात को है बराबर करना पड़ेगा, ठीक है? और इतना समय से अगर देखा जाए कि मतलब 5-10 सालों से जो 5-10 सालों से जो है छात्र शिक्षक अनुपात बराबर नहीं थे, तो क्या स्कूल नहीं चल रही थी? क्लासें नहीं चल रही थी? क्या वैकेंसी नहीं आ रही थी क्या? तो उन सभी को लेकर भी बातें हो रही हैं और देखिए अभी ऐसा ध्यान दिया जा रहा है शिक्षा विभाग और सरकारी स्कूलों पे ध्यान दिया जा रहा है, तो सभी क्षेत्रों से ध्यान दिया जा रहा है। चाहे आपको शिक्षा हो, चाहे निर्माण प्रक्रिया हो, चाहे वैकेंसी हो, चाहे अटेंडेंस हो, चाहे सैलरी हो, जो भी चीज़ें हो एक साथ देखी जा रही हैं। तो ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि आपकी तैयारी 3 की जो वैकेंसी आई है, सिर्फ़ यहीं तक सीमित हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिएगा, भले थोड़ा लेट होगा और मैं ये बातें आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि जैसे ही टियर 3 का प्रोसेस जो टोटल हो जाएगा, उसके बाद से जितनी भी सीटें बचेंगी, उसके बाद से ही आपका है जो टियर 4 का जो है वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ये बातें आप भी जानते होंगे और इसको लेकर मैं पहले से भी आवाज़ें उठा रहा हूँ कि आपका जो है टियर 4 की वैकेंसी देखने को मिलेंगी, भले थोड़ा लेट हो सकता है। और बाद में बता दूँ कि टियर 3 का जो है काउंसलिंग और डीबी का प्रोसेस जो है लगभग दिसंबर के लास्ट वीक तो ऐसा बताया जा रहा है कि कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो अब ये टेलीफ़ोन का जो वैकेंसी है, ये ऐसे संभावित बताई जा रही है कि आपको जो है जनवरी के मंथ में देखने को मिल सकता है, ठीक है? और ऐसा मत समझिए कि इसमें सिर्फ़ 9th 10th और 11th 12 का ही वैकेंसी आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि 9th 10th और 11th 12 का जो है ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो है रेशियो अनुपात जो है थोड़ा बराबर करना है और थोड़ा इसमें तो कमी है। तो इसको लेकर हो सकता है कि 9th 10th 11th 12 में ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेंगी और जो 1 to 5 है और 6 to 8 है, उसमें थोड़ा कम देखने को मिलेंगी। और जहाँ तक बताया जा रहा है, मुझे ये मालूम चला है कि 1 to 5 में थोड़ा कम वैकेंसी, सबसे कम वैकेंसी जो है 1 to 5 में देखने को मिलेगी और उससे थोड़ा ज़्यादा 6 to 8 में देखने को मिलेगी। यानी ओवरऑल बात यही हुई कि जो टियर 4 की वैकेंसी आने वाली है, उसमें 1 to 5 की सीटें हैं, थोड़ा कम देखने को मिलेगी और 6 to 8 थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेंगी और इन सभी से ज़्यादा जो है 9th 10th और 11th 12 में देखने को मिलेंगी। ठीक है? तो ये जो है ख़ास करके जो बीएड कैंडिडेट हैं, उन सभी के लिए एक फ़ायदा है और क्या ही कर सकते हैं, जब सरकार की चाह ही ऐसी है ऐसा करने का, तो हम लोग भी इसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकार जो चाह रही है वही कर रही है। और बाकी हम लोग का काम यही है कि स्टूडेंट भी क्या कर सकते हैं, बस तैयारी के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं और थोड़ा आंदोलन करना हो तो वो तो करते ही हैं, लेकिन सरकार सरकार क्या सुनती ही है क्या है। बस यही बातें हैं कि बस इतना आप कॉन्फिडेंस रखें और तैयारी अपना करते रहें, ठीक है? क्योंकि तैयारी 4 की वैकेंसी जो है, मैं बातें ये बोल रहा हूँ 100% मुझे मालूम चली है और मैं पहले से आप लोग को बोल रहा हूँ कि तैयारी 4 की जो वैकेंसी है, ठीक है? वो 100% आएगी, ठीक है? और ये आप भी बातें जानते हैं कि जब तक टियर 3 का प्रोसेस फुलफिल नहीं हो पाएगा टोटल, तब तक टियर 4 की वैकेंसी जो है आप लोग देखने के नहीं नहीं देख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जब टियर 3 की जो वैकेंसी फुलफिल हो जाएँगी, उसके बाद से ही मालूम चलेगा कि आपको टियर 4 में कितनी वैकेंसी देनी है। क्योंकि इसमें जितना भी सारे बैकलॉग सीटें जुड़ेंगी
और उसके बाद से जो है सृजित पद हैं पहले के वो भी जुड़ेंगे और जो भी सीटें खाली हैं उसको अनुपात देख के ही वैकेंसी निकाला जाएगा, ठीक है। और ये मैं आपको बातें मुझे मिली है जानकारी के अनुसार, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो आपकी वैकेंसी आने वाली है जनवरी में टियर 4 की, ठीक है, जनवरी में ही आने वाली है, दिसंबर में कोई चांस नहीं है और ये जनवरी के लास्ट वीक में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन दिसंबर में कभी भी नहीं आ सकता है, इतना आप कन्फर्म मान के चलें। तो ये मुझे जानकारी मिली है, जनवरी में ही टियर 4 की वैकेंसी देखने को मिलेगी और जितना पोस्ट पे मिलेंगी, जब वैकेंसी आने वाला होगा उससे पहले मैं आपको अपडेट दे दूँगा। और आप भी जानते होंगे कि चैनल पर वैसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि कोई भी वैकेंसी निकलने से पहले, चाहे रिजल्ट आने से पहले ही इस पे बता दिया जाता है कि कब अपलोड होने वाला है, चाहे फिर कितना वैकेंसी आने वाली है। हालाँकि जो सीरियस कैंडिडेट पहले इस चैनल पर जुड़े होंगे उनको मालूम होगा। तो जिस इसको लेकर जैसे अपडेट मिलेगा उससे पहले ही मैं आप लोग को इस चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगा कि कितना पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है और किस क्लास में कितना पोस्ट आने वाली है और इसका नोटिफिकेशन है जो कब निकलने वाला है। तो देखिए ये प्रोसेस मुझे एक और बात अपडेट मिली है कि जो ये टियर 4 की जो वैकेंसी आने वाली है, तो आपको जनवरी में नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है और इसका एग्ज़ाम है, देखिए मैं जो बातें बता रहा हूँ आप इसको लिख के भी रख सकते हैं। फरवरी में जो है इसका एग्ज़ाम हो जाएगा और ऐसा पता चला कि मार्च में आपका जो है रिजल्ट देकर अप्रैल तक इसका जो है फाइनल रूप से काउंसलिंग रिजल्ट देकर इसका जो है योगदान करवा देना है अप्रैल में ही, ठीक है। ये आप याद कर लें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जनवरी में नोटिफिकेशन, फरवरी में जो है एग्ज़ाम, मार्च में रिजल्ट, अप्रैल में ज्वाइनिंग, ठीक है। ये प्रोसेस जो होगा बहुत फास्ट होगा। जैसा कि मुझे अपडेट मिला है कि जैसे कि टियर 1 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, बहुत आनन-फानन में हुआ था, बहुत फास्ट प्रोसेस हुई थी, जिसमें कि कैंडिडेट को ना पढ़ने का समय मिला था, ना ही कुछ सोचने का समय मिला था। तो उस अनुसार से जो है टियर 1 की वैकेंसी आई थी, उसी प्रकार ठीक आपका जो है टियर 4 का जो वैकेंसी चलेंगी, ठीक है। तो ये आप देख भ्रमित में ना रहें कि आपको जो टियर 4 की वैकेंसी नहीं आएँगी, बस जितना ही पोस्ट पाएगी उतना आएँगी, इतना कन्फर्म है कि आएँगी। बस आप इतना 100% मान के चलें कि आपको वैकेंसी आने वाली है और सभी वर्गों में आएँगी। भले थोड़ा कम बेस होगा, उसको लेकर मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। इस चैनल पे आप जुड़े रहिएगा। तो आप लोग अभी से तैयारी करें, किसी के चक्कर में ना पड़ें। बस वो दिग्भ्रमित करने वाली बातें होती हैं कि आपको जो है रास्ते इधर-उधर भटका दिया जाए। लेकिन आप लोग ये बातें मान के चलें कि आपको जो टियर 4 की जो वैकेंसी आने वाली है और आपका आकर रहेंगी। इसके लेकर मैं आपको अपडेट देता रहूँगा इस चैनल पे, ठीक है? आप इस चैनल पे बने रहिएगा और बाद बाकी जो भी दिक्कत हो, चाहे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में कीजिएगा। और आशा करता हूँ ये जो डाउट है आपको टियर 4 वैकेंसी को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो मुझे बार-बार कमेंट रात को ही कर रहे थे कि सर इस पे भी कोई वीडियो बनाइए, इस बारे में कुछ बताइए कि क्या नोटिस है? तो ये छात्र शिक्षक अनुपात है वो थोड़ा आगे-पीछे होता है, ये नहीं है कि 100% एकदम सटीक ही हो जाए। ये जो आंकड़ा है 30:1 और 35:1 का, तो ये नहीं है कि 100% कन्फर्म हमेशा सही रहेगा। क्योंकि छात्र शिक्षक अनुपात हमेशा घटता-बढ़ता रहता है, तो एक अनुमानतः उतना मान के लेके चला जाता है। तो आप लोग ये कन्फर्म हो गए होंगे कि आपको जो टियर 4 की जो वैकेंसी है वो आने वाली है और इसको लेकर जैसे अपडेट मुझे मिलेगा तो मैं इसको जानकारी आपको दूँगा। तो आशा करता हूँ ये अपडेट जो है आपको समझ में आ गया होगा और ये सारे कन्फ्यूज़न दूर होंगे, ठीक है? तो अभी से आप टियर 4 की तैयारी कीजिए, खास करके वो कैंडिडेट जो टियर 1, टियर 2 और टियर 3 में छँट चुके हैं 1-2 नंबर से या फिर टाई ब्रेकर से। ऐसे मैंने भी देखा है कि 1-2 नंबर से बहुत सारे कैंडिडेट छूटे हुए हैं और मेरे जान-पहचान में भी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे जो कि टाई ब्रेकर जो है जिसमें कि डीओबी से मतलब डेट ऑफ बर्थ से छँट चुके हैं, ठीक है? तो उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है और ये मान के चलिए कि टियर 4 की जो वैकेंसी है वो लास्ट वैकेंसी देखने को होने वाली है, ठीक है? आप लोगों के लिए। तो आप लोग अभी से पूरा जी जान लगा दें और किसी की अफ़वाह में ना पड़ें। आप लोग तैयारी करते रहें। तो आशा करता हूँ आपके जितने भी सारे डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है? टियर 4 की वैकेंसी आने वाली है, अपना तैयारी कीजिए और अभी से अपना तैयारी शुरू करें क्योंकि वैकेंसी जो है बहुत जल्द आएगी और बहुत जल्द एग्ज़ाम लेकर बहुत जल्द रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि इसके आगे जो है विधानसभा चुनाव होने वाला है 2025 में ही। तो इससे पहले ही सारे प्रोसेस जो है पूरा कर लेना है। ठीक है? तो आप अभी से तैयारी कीजिए बिना किसी अफ़वाह की बातों के चक्कर में। और फिलहाल में इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अच्छा लगा हो तो और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही अपडेट पाना हो सबसे पहले किसी भी वैकेंसी से पहले जो नोटिफ़िकेशन आपको मिलती है और जो सूचनाएँ मिलती हैं, वो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे जितने अपडेट्स होंगे, उन सभी को मैं आपके साथ प्रोवाइड करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और फिलहाल इस वीडियो में बारे में आपको क्या सुझाव है, ज़रूर कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।